शहर की हलचल में भी कुछ कहानियां चुपचाप जन्म लेती हैं और बिना शोर किए खत्म भी हो जाती हैं। आरव पहली बार उसे उसी बस स्टॉप पर मिला था। बारिश हो रही थी और वो लड़की भीगी हुई एक पुरानी किताब को अपने सीने से लगाए खड़ी थी। तुम भीग जाओगी, आरव ने छाता आगे बढ़ाते हुए कहा। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। कभी कभी भीगना जरूरी होता है, यादें बनाने के लिए। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक उतर गया। मैं आरव और मैं सिया। उस दिन के बाद वो दोनों रोज उसी पर स्टॉप पर मिलने लगे। कभी चाय, कभी लंबी बातें, कभी सिर्फ खामोशी। आरव को सिया की हर बात खास लगती थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, यहाँ तक कि उसकी खामोशी भी। लेकिन सिया हमेशा थोड़ी अलग थी। वो कभी अपने बारे में ज्यादा नहीं बताती थी। एक दिन आरव ने पूछा, तुम हमेशा सफेद कपड़े ही क्यों पहनती हो? सिया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, क्योंकि सफेद में सब रंग छुप जाते हैं। आरव को उसका जवाब समझ नहीं आया, पर उसे फर्क भी नहीं पड़ा। समय के साथ आरव को एहसास हुआ कि वो सिया से प्यार करने लगा है। एक शाम उसी बस स्टॉप पर बारिश फिर से हो रही थी। सिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी मुस्कान थोड़ी उदास थी। आरव, हर प्यार पूरा नहीं होता। क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सिया चुप रही। बस उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन सिया नहीं आई। फिर अगला दिन, फिर अगला। आरव हर दिन उसी बस स्टॉप पर इंतजार करता रहा। बारिश हो या धूप, वो आता रहा। एक दिन उसने हिम्मत करके उस जगह के पास रहने वाले एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप सिया को जानते हैं? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, सिया, वो तो 2 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं उससे रोज मिलता हूँ, बात करता हूँ। बूढ़े ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। वही मुस्कान, वही सिया। वो हर साल इसी दिन इसी जगह पर आती थी, शायद किसी अधूरी कहानी को पूरा करने। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया, सिया हमेशा कहती थी, कभी कभी भीगना जरूरी होता है, यादें बनाने के लिए। उस दिन के बाद बारिश तो हर साल आई, पर सिया कभी वापस नहीं आई। एंडिंग सीक्रेट ट्विस्ट। आरव को बहुत देर से समझ आया कि वो जिस लड़की से प्यार कर बैठा था, वो इस दुनिया की थी ही नहीं। और शायद वो आई ही थी सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत को आखिरी बार महसूस करने। मॉरल, कुछ प्यार कहानियां पूरी होने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए होती हैं।